Hello everyone, once again welcome to my channel. As in my previous video, I was talking about agriculture technologies like cloud models, cloud field, canals and water reservoir. So आज की वीडियो में हम प्लाइट ऑफ हड़प्पा पढ़ेंगे, जिसमें कि पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा था वो इंडिया का फर्स्ट साइट था जो कि हमें इंडिया में मिला है. सो फर्स्ट साइट to be found in India. इससे पहले इंडिया में कोई और साइट्स इतने बड़े और इतने अच्छे तरीके से हमें नहीं मिले थे. दूसरा जो बात था वो ये था कि बहुत ज़्यादा ब्रिक्स रॉबरी होते थे उस टाइम में, क्योंकि लोग उस टाइम में अहमियत और या फिर इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं था हड़प्पा का, जिस वजह से हमें बहुत सारे सोर्सेज और बहुत सारी चीज़ नहीं पता लग पाए हैं हड़प्पा का. सो बिकॉज ऑफ bricks robbery, we can't find much about हड़प्पा. ब्रिक्स रॉबरी की वजह से हमें हड़प्पा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता लग पाया है. तो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है अलेक्जेंडर कनिंगम. तो अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे? वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे. अब एएसआई जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ. एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया. इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, हर जगह या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जिस तरह के एग्जाम हो इनका नाम जरूर आता है. तो याद रखना है कि हमारे ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के. अब इनके बारे में कुछ और फन फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं. वो इन्हें हम ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं. अब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला था जो कि काफी टाइम एग्जाम्स में भी कोट करके आ जाते कि बताओ ये किसने बोला था, किस पर्सपेक्टिव से बोला था, इसका क्या मीनिंग है. 1 मार्क्स हो या फिर लॉन्ग आंसर हो, दोनों में आ सकता है. तो वो ये था कि ही सेड मोहनजोदारो is well prescribed than हड़प्पा. उन्होंने कहा था कि जो मोहनजोदड़ो है वो वेल प्रिस्क्राइब्ड है. प्रिस्क्राइब्ड मतलब उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है, वो ज्यादा खराब नहीं हुआ है, वो अभी भी अच्छे कंडीशन में और अच्छे हालत में है, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं, हम और भी चीजें मालूम कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम जो हड़प्पा है वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, क्योंकि हमने इसका रीजन पहले ऊपर पढ़ चुका है कि वहां पर बहुत ज्यादा ब्रिक्स रॉबरी होते थे. लोग उस टाइम में लोग को पता नहीं था कि इसका क्या वैल्यू है, ये क्या चीज है, तो लोग जाते थे वहां पर ब्रिक्स उठा लेते थे या फिर सामान उठा लेते थे और उनको उसका कीमत उन्हें पता ही नहीं था. बट क्योंकि हमने पहले हड़प्पा डिस्कवर किया, आफ्टर दैट हमने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया है, तो हमें तब तक वैल्यू पता चल चुका था कि मोहनजोदड़ो कितना इम्पोर्टेंट है और हमें उसको प्रिस्क्राइब करके रखना है, हमें उसे संभाल के रखना है. तो इसीलिए इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे और
गवर्नमेंट थे उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन सर्वे बनाए जिससे हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जितना भी साइट्स है, उसे प्रिस्क्राइब करके अच्छे से रखा जाए। सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक, अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम अ प्लान्ड अर्बन सेंटर भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा सेंटर था जो कि बहुत वेल प्लान था, वेल सेटल था, अच्छे से फंक्शन होता था। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या वाइवा या 1 मार्क्स में आता है कि हम मोहनजोदड़ो को ही माउंट ऑफ डेथ बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच सिटी और विच सेंटर इज कॉल्ड द माउंट ऑफ डेथ, तो आपको लिखना होगा मोहनजोदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन। अब अगर हम डिवीजन ऑफ सेटलमेंट्स पढ़े, कहाँ मोहनजोदड़ो में जो सेटलमेंट्स थे वो किस तरीके से डिवाइड थे, किस तरीके से सेटल थे, लोग कैसे रहते थे, क्या कौन सा चीज कहाँ था। तो ये जो डायग्राम है ये आप बुक में भी देखोगे, एनसीईआरटी बुक में। और ये समझाने के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम में आप इसे बना भी सकते हो फॉर गेनिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। और मतलब जो चेकर्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके के फॉर्मेट में उन्हें आंसर दे। ऑफ कोर्स आपको तो रिटर्न में लिखना पड़ेगा, अगर नीचे में आप इसको भी बना दे तो इट्स वेरी प्लस पॉइंट, काफी इम्प्रेसिव होता है चेकर के सामने। तो समझते हैं कि डिवीजन ऑफ सेटलमेंट्स जो थे वो मोहनजोदड़ो में किस तरीके के थे। तो फर्स्ट जो है ये, इसे हम सिटाडेल बोलते हैं। सिटाडेल, जो सिटाडेल था वो स्मॉल था, आपको दिख ही रहा होगा ये छोटा है और ये बड़ा है। जो सिटाडेल था वो स्मॉल था और लेकिन वो हाई था, मतलब एज कंपेयर टू लोअर टाउन ये जो था ये हाई था और ये वेस्ट साइड में था, मोहनजोदड़ो के वेस्ट साइड में था। और इसके चारों तरफ वॉल थे, वॉल ऑन 4 साइड, इसके चारों तरफ वॉल्स रहते थे। अब जो ये सिटाडेल था इसका स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता था, यहाँ लोकल लोग या लोकल काम नहीं होता था। दिस इज मेंट फॉर स्पेशल पर्पस। एट द सेम टाइम अगर हम इस साइड को देखें तो इसे हम लोअर टाउन बोलते थे, और ये एज कंपेयर टू सिटाडेल ये बिग था, बड़ा था। और ये जो था ये लोअर था, मीन्स ये हाइट में थोड़ा नीचे था, कम था। और ये मोहनजोदड़ो की ईस्ट साइड में मिलता है हमें। और इसके चारों तरफ भी फोर्टिफिकेशन थे, मतलब चारों तरफ वॉल्स थे और सिक्योरिटी के लिए पिलर्स और एवरीथिंग बनाए जाते थे। बट जो लोअर टाउन था ये मेंट था फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, मतलब यहाँ जो लोकल लोग हैं वो रहते थे, शॉप्स होंगे, मार्केट्स होगी, वो सब होगा। बट यहाँ स्पेशल पर्पज से बोला, मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी उस टाइम में अमीर या फिर जो भी इम्पोर्टेंट वर्क होते थे वो सब इस जगह में रखे जाते थे या काम होता था। बट यहाँ लोकल्स लोग रहते थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए इसे बनाया जाता था। तो अगर एग्जाम्स में आते हैं अबाउट डिवीजन ऑफ सेटलमेंट्स या फिर मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े मार्क्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो आप इसे जरूर बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया आप ऐसे ही बनाइए, ऐसे एरो देके एक रफ बना सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। मैंने भी अपने एग्जाम्स में बनाया था, विच हेल्प्स मी अ लॉट फॉर गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स। अब हम लोथाल के बारे में पढ़ेंगे। लोथाल भी एक सेंटर्स या सेटलमेंट बोल सकते हैं जो कि था। इट was also same, sorry, same, but there was no walls as मोहनजोदड़ो। मतलब जो लोथाल था वो भी सेम था, बट वहां पर एक ही डिफरेंस था कि वहां पर वॉल नहीं थे। जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा कि लोथाल, सॉरी, मोहनजोदड़ो के जो सिटाडेल्स थे और लोअर टाउन थे उसके चारों तरफ हम एक वॉल्स और फोर्टिफिकेशंस देख रहे हैं। बट लोथाल में हमें ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। सिंपल एक लोग रहते थे, रेसिडेंशियल जगह था, रहने का जगह था। बट वहां हमें ऐसे कुछ सिक्योरिटी पर्पज किसी के लिए भी हमें वॉल्स या कुछ फोर्टिफिकेशंस नहीं मिले हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो ये एक छोटा सा पॉइंट एनसीईआरटी में था, तो इसलिए मैंने इसे इतना ही डिफाइन किया है। अगर आप इतना ही 1 मार्क्स किसी में भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये मोहनजोदड़ो से किस तरीके से डिफरेंट था।
अब अगर नेक्स्ट देखें मोहनजोदड़ो के बारे में, तो हमें जो स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो मोहनजोदड़ो था ये वेल प्लान था। मतलब ये हर तरीके से प्लान था। मतलब लोकल पीपल्स कहाँ रहेंगे, मार्केट्स कहाँ रहेगा, वो पूरा डिवाइड था। मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने मैप बना के लोगों को सेटल किया है, और काफी अर्बन टाइप्स का और मतलब डेवलप सिटी लगता था ये। इवन अगर मैं बोलूँ तो इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द एशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोले, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हमें सेटलमेंट मिला है हड़प्पा के अंदर, जो कि मोहनजोदड़ो था, और इसे माउंट ऑफ डेथ भी बोला जाता है। और मोहनजोदड़ो कैसा था इसके बारे में आगे इस चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे कि वहां पर ब्रिक्स कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स कैसे थे, डोमेस्टिक पीपल कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, तो इसके सब के बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे। अभी हम सिटाडेल के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसे पढ़ा था, ये- यहाँ देख सकते हैं सिटाडेल, जो कि मेन फॉर स्पेशल पर्पस था। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि वहां पर एक्चुअली में था क्या। तो सिटाडेल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला है वो है वेयर हाउस, और जो दूसरा है वो है ग्रेट बाथ। तो वेयर हाउस क्या होता है? वो वेयर हाउस कुछ नहीं, सिर्फ एक जगह होता है, या एक रूम, या एक बिल्डिंग्स बोल सकते हैं, जहां पर हम स्टोर करते थे सामानों को, उस टाइम में लोग करते थे। सो वेयर वी स्टोर थिंग्स। जैसे कि हम आज के टाइम में स्टोर रूम्स भी बोलते हैं, जहाँ पर हम सामान स्टोर करें, ग्रेन स्टोर करें, कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज जो है हम इम्पोर्टेंट या वेस्ट चीज जो हम स्टोर करते हैं, तो उसे हम वेयर हाउस बोलते थे उस टाइम पे, जहाँ कि हम स्टोर किया जाता था चीजों को। और एट द सेम टाइम अगर हम ग्रेट बात देखें, तो ग्रेट बात एक स्पेशल रिचुअल्स बात था। एक स्पेशल रिचुअल्स, रिचुअल तो हम सबको पता है कि हमारे जो भी बिलीव्स या जो भी रिलीजन में हमें बोला जाता है करने के लिए, हम जो वो करते हैं तो उसे हम रिचुअल्स बोलते हैं। तो वो रिचुअल्स बात था जहाँ लोग जाते थे और अपने कुछ भी अगर आपने माना है, या आपको जिससे हम पिलग्रिमेज में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस रिचुअल बात में लोग उस टाइम जाते थे, ग्रेट बात में। तो आप देख सकते हो कि जो सिटाडेल था वो कितना इंपॉर्टेंट था, और कितने इंपॉर्टेंट चीजों के लिए था वो। नॉर्मल चीजों के लिए नहीं था, या तो इंपॉर्टेंट सामान या जो भी सामान स्टोर करते थे, या फिर वो गेट बात, ग्रेट बात वहां पर था, जहाँ पर हम स्पेशल रिचुअल्स बात करते थे। तो अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे अबाउट ग्रेट बात, कि वो ग्रेट बात जो था वो कैसा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि सिटाडेल्स में क्या थे, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि वेयर हाउस से वो उसका ये वर्क था, और ग्रेट बात थे। काफी टाइम तो अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आया या थोड़ा इन डीप क्वेश्चन आया, तो आपसे ग्रेट बात ही इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है कि वो क्या था, वो किस तरीके से बना हुआ था, उसका क्या काम था, एंड ऑल। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, तो जो पहला चीज था ग्रेट वर्क था, वो ग्रेट बात, सॉरी, वो रेक्टेंगुलर शेप में था। देखिए जो मैं ये सब लिख रही हूँ, आप ये अपने नोट या कहीं भी कॉपी में लिख सकते हैं, लाइक शॉर्ट नोट्स में, काफी डिटेल्स में नहीं लिख रही हूँ। बस मैंने रेक्टेंगुलर लिखे एक पॉइंट करके, तो आपको ये एग्जाम्स में याद करने और एक बार क्विक रिवीजन के लिए काफी हेल्प होगा। वो रेक्टेंगुलर था, कॉरिडोर्स थे ऑन फोर साइड, चारों साइड में कॉरिडोर्स था। सोच लो कि ये ग्रेट बात है, चारों तरफ कॉरिडोर्स थे, स्टेयर्स थे, सीढ़ियाँ इन सेकेंड साइड, ये वाटर टाइट था,
तो वाटर टाइट क्या होता है, मतलब ऐसे थे कि अगर आप अंदर पानी भर रहे हैं तो वो कहीं बाहर लीक नहीं होगा, वो इसी के अंदर रहेगा। तो आप सोच सकते हो उस टाइम में लोग किस तरीके से बनाते थे अपने टेक्नोलॉजीज और ब्रेन यूज करके। और फिर वहां रूम्स भी थे, रूम्स इन 3 साइट विथ अ 1 वेल। तो वहां रूम्स भी थे 3 साइड्स में, जिसमें कि एक जगह वेल भी था, कुआं भी था। ह्यूज ड्रेन्स थे, मतलब बड़े बड़े नाले थे कि जो भी पानी स्टोर हो रहे हैं, जो भी नहा रहे हैं, उसको पानी को निकालने के लिए, न्यू पानी आने के लिए अच्छे अच्छे ड्रेन्स रहते थे, जिससे कि वाटर टाइट या कुछ भी लीकेज या कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो ड्रेनेज में। ह्यूज ड्रेन्स के बाद लास्ट इन नॉर्थ साइड 8 बाथरूम। मीन्स नॉर्थ के साइड में, मतलब ऊपर साइड में 8 बाथरूम भी थे वहां। तो ये जो था बताया गया है सिटाडेल के बारे में कि वहाँ दो चीज कैसे थे और किस तरीके से थे। तो ये बेसिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इट्स मोर देन एनफ। अब हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो मोहनजोदड़ो में ब्रिक्स यूज होते थे वो किस तरीके के थे। और अब मैंने स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो बोला था कि वहां पर हम बेक्ड ब्रिक्स यूज करते थे, मतलब ऐसा ईंटा जो कि पका के बनाया जाता था या फिर सन में सुखा के बनाया जाता था। तो यहाँ भी वही है कि जो ब्रिक्स थे वो सन ड्राइड रहते थे या फिर बेक्ड रहते थे, या तो सन ड्राइड रहते थे या तो बेक्ड रहते थे। और जो बिग था इनका एक स्टैंडर्डाइज रेशियो रहता था, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ इतना बड़ा हो गया, कुछ इतना छोटा हो गया, कोई अलग अलग साइज में है, नो। उसका एक स्टैंडर्डाइज रेशियो रहता था जो कि हर ईंट एक सेम साइज का हो, लाइक कि हम अभी यूज करते हैं जिस तरीके से सब एक ही साइज का रहता है। तो वो भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें डिस्क्रिप्शन, बट फॉर जनरल नॉलेज आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जो हाइट था ब्रिक्स का वो 10 सेंटीमीटर रहता था, और जो ब्रेथ था वो 20 सेंटीमीटर रहता था, और जो लेंथ रहता था ब्रिक्स का वो 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का कुछ ब्रिक्स स्टैंडर्डाइज रेशियो में रहता था। अगर अब हम बात करें कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम कैसे थे उस टाइम पे, ड्रेनेज सिस्टम आपको पता ही होगा, जो नाले होते हैं, जो हमारे घर से जो भी पानी है, जो भी वेस्ट जाते हैं, उसके लिए जो नाले बनाए जाते हैं, जो घर से निकल के एक बड़े नाले या जिससे भी कनेक्ट होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो उस टाइम में जो ड्रेनेज थे वो ग्रिड पैटर्न के होते थे। तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है, तो ग्रिड पैटर्न बोला जाता है 90 डिग्री पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। 90 डिग्री कैसा होता है, मतलब कुछ इस तरीके से रहता था कि जो भी ड्रेनेज है वो 90 डिग्री पे ही पैटर्न्स में रहते थे, मतलब अगर यहाँ से निकल रहे तो वो स्ट्रेट ही जाता था, अगर ऐसा आ रहा है तो वो ऐसे जाते था, 90 डिग्री एंगल्स बनता था ग्रिड पैटर्न्स। और जो सेकंड है वो है डोमेस्टिक वेस्ट। हाँ, जो मैं ये सब कीवर्ड्स लिख रही हूँ, जो ग्रिड पैटर्न हुआ या डोमेस्टिक वेस्ट, तो आप अगर ये याद कर लेते हैं तो इट्स इनफ कि आप इससे पॉइंट्स अपने से मिलके बना सकते हैं। मैं सिर्फ कीवर्ड्स या की पॉइंट्स लिख रही हूँ अभी। तो डोमेस्टिक वेस्ट जो मतलब कि जो ड्रेनेज सिस्टम थे उससे हम जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होते थे वो बाहर निकलता था ड्रेनेज सिस्टम से, वो कनेक्ट होते थे जितने भी घर के डोमेस्टिक वेस्ट के नाले हैं या जो भी ड्रेनेज रहता था वो कनेक्ट रहता था एक
बड़े ड्रेनेज से, मतलब जितने भी तरफ से आ रहे हैं वो सब कनेक्ट होते थे एक ही बड़े ड्रेनेज से, तो उसमें डोमेस्टिक वेट्स एंड ऑल भी रहते थे। और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है one wall was connected to street so that the liquid waste and could connect to drainage. One waste was connected to street, मतलब जो एक वॉल रहता था घर का वो एक स्ट्रीट से कनेक्ट हमेशा रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि सो दैट लिक्विड वेस्ट liquid waste could connect to ड्रेनेज। जो लिक्विड वेस्ट है वो ड्रेनेज से कनेक्ट हो पाए। सेम बात जो मैंने कहा कि हर जितने भी कहा कि डोमेस्टिक वेस्ट रहते थे वो निकलते थे और एक सिंगल जो मेन ड्रेनेज सिस्टम रहता था उससे कनेक्ट रहते थे। तो अगर आपका चारों तरफ घर होगा तो आपका वेस्ट कहाँ से निकलेंगे? कॉमन सी बात है। तो अगर आप स्ट्रीट या कोई भी गली से अभी आज के टाइम में अगर देखें तो कनेक्ट रहता है जिससे कि जो वेस्ट है जो नाले हैं हम उसे कनेक्ट करते हैं उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। जो लास्ट है वो वेल प्लान्ड सिस्टम, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि जो मोहनजोदड़ो थे या फिर जो भी सेटलमेंट्स थे हड़प्पा में वो वेल प्लान रहते थे। मतलब ऐसा लगता था कि किसी ने पूरा मैप नक्शा बनाया है सिटीज का और लोगों को कहा आप यहाँ रहो, यहाँ आपका मार्केट रहेगा, यहाँ से आपका ड्रेनेज सिस्टम निकलेगा, यहाँ विंडो रहेंगे, ऐसे घर रहेंगे। तो मतलब ये वेल प्लान दिखता था, वेल प्लान रखता था। एंड द सेम जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो भी वेल प्लान थे कि सबके घर इतने इतने दूरी में रहेंगे, यहाँ से ड्रेनेज निकलेगा, सबके घर से एक जो रोड है वो कनेक्ट होना चाहिए, और किस तरीके से वेस्ट निकलेगा, आप क्या करोगे, वो सब प्लान रहता था, सिस्टम रहता था। अब हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो की, कि जो डोमेस्टिक घर से जितने भी सामान घर होम्स मिले हैं हमें या जो भी सेटलमेंट्स मिले हैं वो उनमें क्या कॉमन थे, वहाँ ऐसा क्या था जो सब घर में हमें मिला है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो पहला चीज है वो है कॉर्टयार्ड। कॉर्टयार्ड हमें सब घर में मतलब मैक्सिमम घरों में मिला है और बहुत कॉमन पाएंगे। कॉर्टयार्ड क्या होता है कि हर घर के सामने आपने आंगन देखा होगा, जैसे ये रूम्स है जो सामने में आंगन जिससे कि हम बोलते हैं जिसे कॉर्टयार्ड बोलते हैं, तो सब घर में हमें वो कॉमन मिला है। दूसरा बाथरूम्स। अभी अगर आप इंडिया में ही देखोगे तो जितने भी अगर गांव या फिर आप विलेज में जाओगे तो सबके घर में वॉशरूम्स नहीं होता है, या तो वो खेत में जाते थे। अभी तो बहुत कम हो गया है, काफी सारे गवर्नमेंट से घर में ही फ्री में वॉशरूम्स बनाया है और उसे यूज करने पे फोर्स किया है। बट उस टाइम में विदाउट एनी अवेयरनेस, विदाउट एनी गवर्नमेंट फोर्स किसी चीज के भी घर में वॉशरूम्स हुआ करते थे, वो बाहर वॉशरूम्स करने नहीं जाते, सबके वॉशरूम्स घर में रहते थे। और एक जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो वन वॉल था वो कनेक्ट रहता था टू स्ट्रीट। सेकंड जो है जो कि बहुत शॉकिंग चीज है कि वहां स्टेयरकेस थे, और किस चीज के लिए थे? सेकंड स्टोरेज। मतलब कि दो तल्ला जो हम घर बोलते हैं, अब जो हम बिल्डिंग्स मतलब बनाते हैं एक घर के ऊपर एक घर के ऊपर एक घर बनाते हैं, तो उस टाइम्स में भी ऐसे थे कि नीचे घर के ऊपर भी घर बनाए जाते थे। तो सोचिए कितना टेक्नोलॉजी थे और कितना उन लोगों को नॉलेज था कि वो उस तरीके से घर बनाते थे कि वो सेकंड स्टोरेज बिल्डिंग्स बनाते थे, दो तल्ला या तीन तल्ला इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाते थे सीढ़ी बना के। अभी आपको ये नॉर्मल लगता होगा बट उस टाइम के हिसाब से ये काफी शॉकिंग और काफी अजीब बात है। और ये जो थे ये बिलीव करते थे मोर प्राइवेसी में।
क्यों हमें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि इनके जो घर थे, इनके घर के जो ग्राउंड फ्लोर्स थे, मतलब जो नीचे फ्लोर्स थे, सबसे ग्राउंड फ्लोर, वहां पर हमें एक भी विंडो नहीं दिखा है। मीन्स नो विंडो। वहां एक भी विंडो नहीं रहता था कि कोई ग्राउंड फ्लोर से अगर कोई रास्ते से जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी पता ना चले, कुछ दिखे ना। तो वो प्राइवेसी लेके बहुत कंसर्न थे। और जो है हमें वहां टोटल 700 वेल्स मिले हैं, 700 कुएं मिले हैं। सिर्फ मोहनजोदड़ो की मैं भी बात कर रही हूँ। सोचो 700। और एक जो इम्पोर्टेंट है, जो वेल्स रहते थे, कुआं, यूज टू बी इन फ्रंट ऑफ हाउसेस। घर के सामने में होते, जैसे कि ये घर है तो ये अंदर में वेल्स नहीं बनाते थे, घर के सामने या घर के बाहर बनाते थे, कि कोई भी आए तो उन्हें अंदर आने की जरूरत ना पड़े, एक अपना प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो वो जो वेल्स थे वो घर के बाहर या फ्रंट में बनाते थे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, कि बाकी लोगों को भी हेल्प हो। और अगर आपको ये अच्छा लगता है, मेरे चैनल्स, मेरे पढ़ाने के तरीके, या फिर आपको अगर आप कोई रिव्यू या फिर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।